नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 45 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं कोई अपना बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ टाइल्स का या ईंटों का या समथिंग कुछ और अपने हस्बैंड के अलावा, इसके अलावा किसके नाम से शुरू करूँ, पार्टनरशिप में करूँ, अपने हस्बैंड के नाम से, बच्चों के नाम से, और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें ये पूछना चाहती हैं। आगे की लाइफ कैसे होगी, कोई सेहत के बारे में चीज़ें हो तो बता दीजिए। ठीक है, देखो ऐसा है कि मैं आप सब लोगों को कुछ अलग चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ जितने भी पाम रीडर हैं वो क्या करते हैं, पर्वतों के बारे में अपने तरीके से कैसे आप बता सकते हो कि इस रेखा का क्या मतलब है। देखो, अब मान के चलो कि ये एक रेखा है, इसका क्या मतलब है ये बताओ। मेरे को किसी ने फ़ोन करके कहा सर मेरे चंद्र पर्वत पर एक ना तीर का निशान बना हुआ है, तीर का निशान बना है, उसका मतलब बता दो। मैंने कहा सर एक बात बताओ, एक एक तार है, बिजली की एक तार है, वो ऐसे यहाँ पर आपके घर पे रखी हुई है और एक खंबा है जिस पर करंट आ रहा है। तो अब एक तार जब इस तार के साथ जलेगी और यहाँ होल्डर लगा होगा और बल्ब या पंखा चलाओगे तभी तो चलेगी वो। अब यहाँ पर जितनी मर्जी कोई रेखा है, जब तक वो रेखा अपने मकसद से आकर यहाँ टच नहीं होगी तो वो एक्टिवेट कैसे होगी। तो कैसे कह सकते हो कि इस रेखा का मतलब ये है। मेरे को समझ नहीं आती पामिस्ट्री को कहाँ पर लेके जा रहे हो। अब एक ध्यान से देखना कि ये हम भाग्य रेखा की बात करते हैं, हम कहते हैं तरक्की का साइन है, चलो ये तरक्की का साइन है, हम ऐसे बोल रहे हैं। ये जो पॉइंट आया, इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट आया, ये और ये पॉइंट आया, यहाँ हुआ क्या, ये मैं लिख कर दे सकता हूं, चैलेंज कर रहा हूं हर पाम रीडर को कि यह बता दो इनकी लाइफ में यहां पर क्या हुआ है। यहां पर हेल्थ खराब हुई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हुई हैं। अब वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे जब मैं भाग्य रेखा का जो जब कैलकुलेशन निकालूंगा, रिवर्स पामिस्ट्री करूंगा और उसके बाद मैं इसको जो है चेक करूंगा, यहां पर ये जो एक टेंशन की रेखाएं बनी है, ये किस लिए बनी है, बता के दिखाओ ये टेंशन की रेखा किस लिए। अरे भाई, जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे पता कैसे लगेगा कि हो क्या रहा है। फिर कह देते हो, आप लोग कह देते हो मुझे कमेंट, सर आप तो ना वो साल सारे बताते हो पर लेकिन पर्वतों के बारे में जो है वो नहीं बताते। गलत बात है आप लोगों की। इस रेखा का मतलब मैं आपको समझाता हूं, मैं इतना बड़े बड़े वीडियो नहीं बना सकता, बस मेरी मजबूरी ये, मैं बहुत बड़े वीडियो बनाता हूँ, वो इंटरेस्ट कम हो जाता है इसलिए वो नहीं बना सकता। अब ये एक साइन है, ये वाला साइन है, ये साइन, ये इनके लिए है ही नहीं, ये वाला साइन, ये इनके बहनों के लिए, भाइयों के लिए है ये वाला। और मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कहा कि आप मुझे बस ये याद करके बताओ इस टाइम पीरियड पर कोई आपके भाई या आप या बहनें, किसी आपके पापा ने या किसी ने उन्हें पास करवाया है, धमकाकर या पैसे देकर पास करवाया है, ये वो रेखाएं हैं। बताओ कैसे कह दिए, क्यों यव के निशान बने हुए हैं, यहां पर यव के निशान बने हुए हैं। ये रेखा जो है, ये रेखा जो आई थी, ये कहां जा रही थी, ये रेखाएं, और ये रेखाएं कहां जा रही थी, ये भाई बहन की रेखाएं हैं जो कि ये इंडिकेट कर रही थी, जो उसमें दिक्कत थोड़ी बहुत आ रही थी उस टाइम पीरियड पर। इसलिए मैंने बोल दिया, मैंने कहा 11 से 13 साल याद करो कि जरूर हुआ होगा। पहले कहती है नहीं हुआ नहीं हुआ, फिर कहती है अरे अरे सर वो मेरा नहीं था, मेरे भाई बहन का था, भाइयों का था, वो फेल हो गए थे, पापा ने धमका कर पास करवाया था। ये कैसे हैं ये रेखा। अब ये यहाँ पर भूल रही हैं 16 साल की उम्र में, ये थोड़ा सा भूल रही हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। मैंने कहा ये एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट उसी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। अब भाई बहन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि नहीं सर ये इतना याद ही नहीं है मुझे। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, ठीक है, चीज़ें सब निकलती हैं। ये देखो, एक रेखा पीछे से आई, यूं निकली, एक यव, दो यव, तीन यव, ये रेखा ट्रायंगल बनी, इस रेखा ने हार्ट लाइन पे टच करा, एंड देन ये क्या कर रही है, ये साफ इंडिकेट कर रहा है। क्यों नहीं बता सकते आप। मैंने वहां वर्ड बोले कि ये आपको स्कूल में कोई धमका कर या पैसे देकर यहाँ पर हुआ था, आप हुए थे, या आपके भाई बहन से रिलेटेड चीज़ें याद करनी है, ये हुआ था, हाँ हुआ था।
ठीक। अब देखो यहां से ये एक यव का निशान आया, ये एक चमकती रेखा है, ये यव का है। यही गड़बड़ है। 19वां साल, 19 साल से मैंने कह दिया आपकी पर्सनल लाइफ यानी आपके यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो चुकी थी समथिंग। 19 साढ़े 19 साल में जी वो तलाक की बात चल रही थी। अब समझो आगे का कि ये फॉर्मेशन का क्या मतलब है। ये एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के साथ एक रेखा ऐसे बनी है। ये देखो ये स्क्वायर बन गया ना, ये देखो ये स्क्वायर बन गया। देखो टेक्निकल चीज समझाता हूं। ये एक रेखा ट्रायंगल, ये एक रेखा स्क्वायर बन गया नहीं बन गया। इसका क्या मतलब है? ये कब टाइम पीरियड, ये काम बढ़ाया। मैंने कहा आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज याद करना। ये आपका 21 से 22.5 साल का टाइम पीरियड था। वहां पर उन्होंने काम बढ़ाया हो, हाँ जी बढ़ाया था। वो दोनों उनके आपस में काम करते थे, तो यहां पर काम बढ़ाया था। अब ये 24वां साल है। इस 24 साल के बाद इस रेखा ने घूम के गई है, एक यहां पर और एक ये घूम के गई। ये देखो अब इसका क्या मतलब है कि इनकी लाइफ में ये टाइम टफ टाइम जाएगा। टफ टाइम। अब वो टफ टाइम क्यों है अभी ये समझ नहीं रहे। अगर ये बहुत पहले कोई व्यक्ति एनालिसिस करा ले तो वो समझ जाता कि इसमें क्या है। ये 24 से 25.5 साल ये जो है इनकी लाइफ का ये टफ टाइम गया, लेकिन 25 से 26 में इन्होंने सोचा सारी चीज़ें सही चलेंगी। ये 25 और ये एक ट्रायंगल आ गया था, लेकिन यहाँ पर है ही गड़बड़। ये देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे करके ऐसे बना दिया। यानी ये जो बना हुआ है ये ऐसे बना, ऐसे। अब जब भी ये वाले साइन बनते हैं तो मैं क्या कहता हूं, जगह चेंज, जगह ही चेंज हो जाएगी। मैंने कहा काम में ऐसा क्या हुआ कि आपको जगह ही, हाँ सर हम किराए पर आ गए थे, आ गई समझ। ये या तो क्रॉस बना दो पूरा का पूरा तो लाखों का करोड़ों का नुकसान है। वो ही चीज छोटी है, लेकिन अब दिक्कत है। तो यहां पर एक ट्रायंगल और उसके बाद ये घूम कर रेखा ऐसे बना दी, बस मतलब वही निकलता है। ठीक है। आ गई 27 से 28, जगह बदली। फिर 29वां साल, जब भी कोई रेखा यहां से शुरू होती है तो हम क्या कहते हैं, काम करेंगे अपना। मैंने कहा अपने आपके हस्बैंड ने यहां पर अपना काम शुरू करा जी, शुरू करा करा। अब ये 29वां साल है। इस रेखा को समझो ना, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये 30 साल का। यहां दो फार्मूले लगाओ, एक इस मंगल रेखा को काटा गया है और एक इस पर प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। मैंने कहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें ये यहां पर हुई थी। हाँ 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 सर हुई थी। मैंने, इन्होंने कहा नहीं सर वो तो थोड़ा वो, मैंने कहा मैं बताता हूं आपको। 32 से 34 और 34 में बंटवारा हुआ है आप लोगों का, 34 में। अब आप कैसे कह सकते हो कि बंटवारा वर्ड जो है इस भाग्य रेखा पर कहीं लिखा हुआ है? बता दो जरा, लिखा हुआ है। फिर आप कहते हो कि सर मेरे ना पर्वतों के बारे में नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। अरे भैया ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है यहां पर हम गए थे तो हमने क्या कहा था, ये 29। अब ये क्या कहा था, 30, 31, 32। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। यहां पर मैं जा रहा हूं, ये देखो ऐसे रखेंगे ना, 29, 30, 31। ठीक है। अब ध्यान से देखना, 32 और 32 साल 3 महीने के बीच में यह रेखा चमकती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर भी इनके घर पर कोई बीमार पड़ा या भाई बहन या समथिंग हुए और दो रेखाएं इकट्ठी चल पड़ी हैं। ये जब भी चलेंगी रेखा ये बंटवारा आगे करवाती करवाती हैं। मैंने कहा 32 से लेकर चीजें प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हुआ और 34 में बंटवारा हुआ होगा आपका। तो इन्होंने कहा यस। मैंने कहा 2009 की बात है जी, 2009 में चीजें हुई थी। और 2009 को भाग्य रेखा पर भी दिखाऊंगा कि वहां पर कौन सा साइन बना हुआ था जो कि इंडिकेट कर रहा था। ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि यहां पर इनके मतलब क्या हैं, हमें नहीं पता है। ठीक है। अब देखो ये यहां पर आया,
अब मैंने कहा कि 35 साढ़े 35 साल के और 36 साल के बीच में यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो गई थी और 37 साल में काम चेंज करने की सोच रहे थे। 38-39 साल में आपने वहाँ पर स्टार्ट करी। ये चीज़ें कैसे पता लग रही हैं? अब देखो, ये बंटवारा का जो साइन बना हुआ है, ये और ये दो रेखाएं जब भी बनती है उस पर एक घर का निशान बना हुआ है। बहुत आसान तरीके से बताता हूँ और आप कहते हो कि सर ये मत बताया करो, आप हमें बस मेरे ना पर्वतों पे मछलियाँ फछलियाँ हैं ना बस। अरे वो मछली का करोगे क्या? कब एक्टिवेट हो रही है, कब क्या हो रहा है, कुछ पता तो लगे। एक रेखा का मतलब क्या है, ये रेखा कब छुई, इसका मतलब क्या है? अब ये भी बताऊं पहले, जब मैं सोचता हूं तो डायरी पे लिखने से पहले ये रेखा टच हो रही है, ये किस उम्र पे टच हो रही है? हाँ, ये इस उम्र। इसको जरा हम मंगल और शुक्र पर देखते हैं कहां पर चल रही है। ये भी सिखाऊं मैं आपको? फिर तो 2-2 घंटे के वीडियो बनेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी चैनल है जो आपको ये सारी चीजें सिखाने का सामर्थ्य रखता हो? अरे दो रेखा जब भी जाएंगी वो बंटवारे को इंडिकेट करेंगी। ये देखो, या तो ऐसे साइन बन जाएगा, या दो रेखा ऐसे चल रही होंगी, या तो ऐसे बनेगा। ये दो दो चल रही हैं रेखा इकट्ठी, ये इकट्ठी, ये दो मतलब मोटी मोटी दो रेखा। ठीक है, एक रेखा ऐसे चली गई, एक रेखा ऐसे चली गई, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये इधर से ये चीज़ें बन गई, वो इधर से, ये भी बंटवारा हो गया, ये भी बंटवारा हो गया, ये भी बनता है साइन। आ गई समझ? हम्म। तो ये चमक रहा था तो 32 साल 3 महीने यहाँ इनकी बहन से रिलेटेड चीज़ें आई। ठीक है, और 32 से 34, 34 के बीच बीच 34वें साल में 32 से ही शुरू हो गई थी, 34 में जाकर ये चीज़ें जो हैं इंडिकेट करा कि आपकी लाइफ में बंटवारा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, ये देखो ये साइन बना हुआ है, एक घर बना हुआ है। ये अरे भाई सब कुछ होता है यार। आप नहीं पढ़ना आता तो आपको आपको नहीं समझ आती। अब देखो ध्यान से समझो, ये रेखा डिस्टर्बेंस की रेखा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, बना है नहीं बना है? अब हमने क्या करा था, ये 34 है, ये 35 है। अब जरा ये देख लो, मैं क्या कहूँगा, 35 साढ़े 35 साल तक क्या कहूँगा कि दिक्कतें चल रही थी जी, चल रही थी। अब वही चीज़ें जहाँ तक चल रही हैं चीज़ें, मैं वहाँ तक बोल रहा हूँ, बता दिया जी। कितना आसान है। ठीक है, अब ये वाली रेखा जो थी, ये वाली रेखा क्या करना चाह रही है? ये एक थोड़ा सा आगे चल गई, थोड़ा सा आगे। हाँ जी, आप 38-39 साल में कोई काम शुरू करना चाह रहे थे? जी जी, हम शुरू करना चाह रहे थे। अब ये साइन क्या है? ये साइन क्या है? ये कंस्ट्रक्शन का साइन है, कोई ना कोई चीज़ बनाई होगी, ये वो साइन है। तो आपके लाइफ में आपको नहीं पता कि ये साइन का क्या मतलब है। तो ये देख लो ना, ये कंस्ट्रक्शन एक स्क्वायर बना हुआ था, उसके ऊपर ये मैंने कहा यहाँ पर 38 से लेकर साढ़े 38 साल और 40 साल के बीच बीच में आपने चीज़ें यहाँ पर बनाई। ये 40 साल तक का टाइम पीरियड है, ये 38 से लेकर 40 साल तक के टाइम पीरियड पर चीज़ें करी। अब समझो, मैंने यहां तक भी पकड़ा कि आपकी लाइफ में आपने कब सोचा कि मुझे काम करना चाहिए, कब सोचा। वो फार्मूले क्या होते हैं जो सोचने के कि व्यक्ति अपनी लाइफ में वहां सोचे कि मुझे कुछ काम करना है। कैसे? देखो, फार्मूला 1 2, अगर ये तीसरी रेखा बने ना, ये तीसरी रेखा बने तो याद रख लेना कि वो व्यक्ति खुद काम करना चाह रहा है, यानी फीमेल जो है वो काम कर। तीसरी रेखा को पकड़ के रख लेना, ये फार्मूला बता रहा हूँ, ये फीमेल से रिलेटेड लेफ्ट हैंड का फार्मूला है। ये राइट हैंड का फार्मूला अलग होता है, लेफ्ट का अलग होता है। तो इसको इसको देखा, मैंने कहा भाई ये तो यार, ये अब ये इंडिकेशन क्या थी हमारी, ध्यान से समझना। ये 29वां साल था। ठीक है, हमने कहा यार 29 साल तो ये है, 30 ये है, एंड देन फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं नहीं यार, ये इस टाइम पीरियड पर क्या होगा, 31, ये रेखा यहाँ पर आई है, यहीं से इन्होंने ना कोई काम 31-32 पर कहा है, क्योंकि ये रेखाएं पतली रेखाएं यहाँ से चलने की। सर वो कुछ नेटवर्किंग और इसकी मैं सोच रही थी। ये भी पकड़ने की सामर्थ्य रखा करो, तो जब तक नहीं रखोगे तब तक नहीं पता लगेगा। ये रेखा पतली पतली रेखाएं भी चलती हुई दिखाई दे रही थी मुझे, चाहे वो बंटवारे की हो, लेकिन इन रेखाओं के साथ जुड़ी है तो वो फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती है। इसे कहते हैं भद्र रेखाएं।
ठीक है, इसे पकड़ने की कोशिश करा करो। बहुत कुछ सिखाता हूँ, लेकिन आप सही बताऊँ, ढाक के 3 पातों मुझे कमेंट्स करते हो कि लड़कियों का कौन सा हाथ देखना चाहिए। बहुत शर्म आती है मुझे कि कमा रहे हैं तो राइट हैंड, और एक सज्जन हैं जो मेरे फॉलोअर्स भी हैं, और उन्होंने एनालिसिस कराया, कह रहे सर आपने मेरा पास बताया, फ्यूचर बताया, वो तो ठीक है, पर लेकिन सर आपने मेरे पर्वतों के बारे में नहीं बताया। बताओ यार, हद हो गई यार, कि यहाँ तक सोच है उन लोगों की। मैंने कहा डायरी लिख, डायरी में जो आपको साल बताए हैं ना, इग्नोर मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बस इतना याद रख लेना, ये पर्वत फर्वत कहीं काम नहीं आएंगे, लाखों का नुकसान होगा। ये मत कहना लोगों को अरे मेरे तो मछली थी, वहां तो लाख रुपया जो नुकसान होगा ना, उस सिर पकड़ के बैठोगे तब पता लगेगा। इतना श्योर हूं मैं इन रेखा पर, ठीक है। जो लिख के बता रहा हूं याद रख लीजिएगा उस चीज को, ठीक ठीक। अब एक और भी टेक्निकल चीज समझाता हूं। देखो ये 40 था, ये रेखा 40 थी। अब ये वाली जो रेखा, ये वाली रेखा आई है, ये इसे भी पकड़ो, ये 41 साल की। यहां पर आपने इनके हस्बैंड को बोलना है। ये देखो, ये 29 से काम जो शुरू हुआ हुआ था ना, ये 41 पर आकर ना, 41-42 पर आकर ना, ये दिक्कत आएगी। यहां पर एक दिक्कत मैंने वही कहा, मैंने कहा इसका लिंक 29 से, 29 में इन्होंने काम शुरू करा होगा, और ये जो है यहाँ पर 41वां साल है। ये रेखा टेढ़ी जिस ढंग से गई है 41-42, ये मेरे को भाग्य रेखा पे चेक करूंगा, देख लेना वहाँ पर क्या चीज़ें निकलेंगी, अपने बेनिफिट के लिए निकलेंगी। किसी को पैसा दिया होगा, नुकसान होगा होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं नीचे की तरफ चली गई थी। फार्मूले देखो कितने रटे रटाए हैं। आपको दोनों तरफ से चीज़ों को ध्यान देना है कि ये रेखा करना क्या चाह रही है। अभी देखो खर्चे ज़्यादा हैं, काम करना चाह रहे हैं, काम चल नहीं रहे हैं, और फिर उसके अलावा इनके हस्बैंड का और इनका, अभी वो नेचर भी समझा दूंगा आप लोगों को कि ये कैसे कैसे। लेकिन लंबे वीडियोस बनते हैं ना, तो उसमें फिर इंटरेस्ट कम होता है, और कुछ नहीं है। एनीवे, ये है 41वां साल। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ 41 और 42 में बेनिफिट के लिए काम करा होगा, लेकिन पैसे फंस गए होंगे जी। पैसे फंस गए, मैंने कहा मिले नहीं है जी, यहीं से बता सकता हूँ मैं, ठीक है। अब जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या इनसे कमाई हो सकती है अच्छे लेवल पर? ये दिक्कतों के साइन है या नहीं है? जी है। तो आप कहो कि ये दिक्कतें इनकी फैमिली में आ रही हैं, ठीक है। आपको या आपके हस्बैंड को यहाँ पर दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ेगा, और अभी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं। वो काम चलेंगे या नहीं चलेंगे, उसको भी देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये 41 साल था, 42 साल था, 43 है, 44 है, 45 है। आप यहाँ पर हो, और ये 46 पर आकर ख़त्म हो रही है। काम शुरू करना चाहिए? सही सही बताइए। नो वे, नहीं शुरू करना चाहिए। औंधे मुंह नीचे गिरोगे, ये कहना चाह रहा हूं। तो इट मीन्स यहां पर 46वां साल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब ये नीचे होती है, ख़त्म होती है, वैसे ही ये ऑफशूट ऐसे होना चाहिए था, नहीं है। 43 साल से मैडम बहुत दिक्कतें आ रही हैं जी। 46 साल का जो टाइम पीरियड है, ये अगर 45 में काम शुरू करोगे तो दिक्कत आएगी आपको तो, और आपके हस्बैंड को भी। यहाँ पर ये खर्चों की रेखाएं दिख रही हैं, ये इसलिए। अब सर मैं क्या 46 से शुरू कर दूँ? ओहो, 46 से 49 साल मैडम बहुत मुश्किल है कम पैसों से शुरू करना, नहीं तो औंधे मुंह गिरोगे। क्यों? क्योंकि 47 साल जो है, और वो भी मैं ठीक नहीं कहूँगा, वो मैं भाग्य रेखा पर बताऊँगा। बट यहाँ पर ये जो है 46, ये घूम के जा रही है, ये 47, ये देख लो। आप यहाँ पर एक कुछ चीज़ें शुरू की जा सकती हैं, नो डाउट, ठीक है। 47 साल से आपने काम शुरू करा, 48-49, चलो भाई, यह देखो, ये रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म है। जब ये वाली रेखा मैंने बोला हस्बैंड से रिलेटेड है, तो ये भी हस्बैंड से रिलेटेड है। ये 49 में उनका एक कोई वेंडर या समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ पे ज़रूर असर पड़ेगा। जो 29 वाले काम वाला है, उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। अब आपने काम शुरू करा, यहाँ आकर औंधे मुँह गिरोगे 54वें साल पर। 54वें साल पर ये देखो, इट मीन्स
ये कौन सी रेखाएं हैं, कौन से आप पामिस्ट्री पढ़ते हो जिसमें आपको एबीसी भी नहीं आती है। यहां पर ये स्क्वायर बने, ये स्क्वायर बने, ये बने, ये बने, ये काम से रिलेटेड है। ये कौन से ऐसे काम है, कोई फैक्ट्री हो गई, टाइल जैसे हार्डवेयर का हो गया, ईंट के भट्टे हो गए, या ये समथिंग हो गए, ये देख रहे हो स्क्वायर बने हुए हैं, बने। अब इसमें कोई पार्टनर होगा, वो पार्टनर साथ भी छोड़ेगा और अपनी लाइफ में यहाँ तक तो काम बहुत, ये गलत टाइम है 54वां। सपोज बरसात आ जाए या छत में से कोई चीज़ चू जाए, आपका से सारा सामान पड़ा गीला हो जाए, या कोई दिक्कत आ जाए, या कोई चोरी हो जाए, या समथिंग कुछ और हो, ये वो रेखाएं हैं, नुकसान की रेखाएं हैं। तो आपने जो 51 साल पर आपने काम दोबारा शुरू करोगे, क्यों? क्योंकि 46 से 49 साल, 46वां साल से आपने काम शुरू करा, 47 में फिर दिक्कत आएगी छोटी सी, 49 साल तक काम शुरू होगा, यहां पर खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। जो पैसा लगाया है फिर आप सोचोगे क्या करना है, यानी ये 3 साल में भी दिखते हैं आपको। और 49 साल से लेकर ये देखो 50 साल 6 महीने तक, 50 साल 6 महीने तक देखो, 46, 47, 48, 49। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर मैं पहुंचता हूं ना, ये देखो मैं ये वाली रेखाओं के पास पहुंचता हूं तो यहां गैप देख रहा हूं मैं। तो मैंने कहा कि नहीं, 51 साल से चीजें शुरू करेंगे और 54 साल पर आकर ये दिक्कत देगी। यहां पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे किसी को, उसका भी ध्यान रखना। यानी 54वां साल हस्बैंड के काम से रिलेटेड चीजों पर नुकसान हो सकता है, वो सही नहीं है। अब आप कहते हो कि सर मैं काम कर लूं, मेरा भाई ये रेखा भी तो आपके घर पे ही इंपैक्ट डाल रही है ना, डल रही। तो आप तो मैंने कहा ना, अभी 46 में साल तक करना नहीं, 46 के बाद 46 साल 2 महीने पे काम करोगे, 47 में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, 48, 49 काम धीरे धीरे, कम पैसे, खर्चे ज़्यादा, मुसीबतें यहाँ तक चलेंगी। और उसके बाद 49 से लेकर 50.5 साल तक यहाँ सो समय जाएगा। फिर आप सोचोगे दूसरा काम शुरू करना है, क्या करूं क्या ना करूं। फिर आप 51 से शुरू करोगे और 51 साल से आप करो या आपके फैमिली मेंबर करें, लेकिन 54वें साल पर 51, 52, 53 सही जाएगा, मुसीबतें ज़्यादा लेकिन परेशानियां, मेहनत ज़्यादा, और 54 साल पर नुकसान की रेखा बनी है। और 55 से लेकर आगे 58 साल तक ये 54 है, 55, 56, 57, 58, यहाँ तक आपकी लाइफ में ये देख रहे हो, ये दिखते हैं या नहीं है। तो ये देखो, ये लगभग 56.5 साल तक है। पर लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि आप 54 साल को बस ध्यान रखो, बाकी थोड़ी बहुत दिखते रहेंगी 56 तक का। लेकिन 55, 56, 57 और 58 ये 100 समय जाएगा। 100 का मतलब होता है ना ज़्यादा पैसा ना कुछ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बच्चे जो है ना, वो आपके बिजनेस करेंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं, सारी की सारी रेखाएं बच्चे वाली, ये इंडिकेट पता क्या कर रही हैं, इन्हीं रेखाओं पर इंडिकेट कर रही हैं। इट मीन्स ये जो बच्चों की रेखाएं हैं ये बनी हुई हैं, ये वो अच्छा करेंगे, अच्छी लाइफ में आगे तक बढ़ेंगे, उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन सा टाइम है? 59 से 62 साल, 59 से 62 साल आपके लाइफ में बच्चों से रिलेटेड गुड टाइम पीरियड है। अब आपकी उम्र 62 के बाद ये ज़रा देखोगे, ये जो है, ये नीचे की तरफ टुकड़ा कट के ऐसे 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 आ रहा है, ये दिक्कत है आपका। 62 से 67 का टाइम पीरियड हेल्थ इश्यूज आपके रहेंगे डेफिनेटली। अब देखो, इन चीज़ों को समझते आप लोग, ये देखो, ये एक यफ का निशान, एक ये यफ का निशान, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा कौन सी है, ये कौन से साल की है, ये कौन से साल की है, ये कौन से साल की है, और ये, अब इसको पता करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसका मतलब हम शुरू में पता कर सकते थे या अब पता कर सकते हैं, और ये साइन क्या बना हुआ है इसका पता करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप सब बताना, यहां पर एक ट्रायंगल बना है, इसका क्या मतलब है? घर खरीदा है इन्होंने,
बताओ जरा इसका मतलब। आप पाम रीडर हो और आपने कहा कि देखो ऐसा है कि ये एक आपकी भाग्य रेखा है, तरक्की के साइन है, एक आपको डिस्टरबेंस यहाँ आ रही है, आप ऐसे बोलते हो। ये जो रेखा कहाँ से निकल के गई और इसने ट्रैंगल बनाया, ये कौन सा टाइम पीरियड है? इसे गिनती करके देखो, 28वां साल आएगा, 28वां साल। देखो, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब मैं 35 साल तक पहुंचा हूं। देखो, 35 और 34 को पहले हम परखते हैं। ये 35 है, ठीक है, और ये 34 है। ये देखो, ये रेखा यहां से टच हो रही है 34 के करीब करीब में। 34 में क्या हुआ था? 34 का मतलब 2009 में क्या हुआ? बंटवारा हुआ था, बंटवारा हुआ था। अब ये वाली रेखा पर आपने क्या कह दिया उसे कि एक नुकसान होगा आपको? वो कहेगा हाँ मेरा नुकसान, हाँ वो बंटवारा हुआ था उससे। वो खुद को पता है उसे कि बंटवारा हुआ था, लेकिन आप नहीं बता पा रहे। आपको नहीं पता क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, ये 35 में क्या हुआ था? मैंने कहा था यहाँ दिखते हैं 35 से लेकर 35.5 और 36 से लेकर 36 तक आपको दिक्कत, और फिर आप चेंज करोगे 37 पर, चेंज करोगे। ये देखो, 35, 36, ये रेखा जो आई थी, ये क्या थी? ये 37 साल की थी। ये चेंज कराना चाह रही थी और आपको पता ही नहीं था। अब ये 34 है, ये 33 है, ये 32 है, ये 31 है। अब यहाँ पर हुआ क्या था आप देखो, 31, 30, 29, 28, ये क्या क्या रेखा है? 28 में क्या हुआ था? किराए पर आए थे। 27, 27, 28 में मैंने जब वो वाला एक साइन बताया था, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, याद है? ये वो रेखाएं बनाकर आपके लाइफ में यहां पर दे रखी हैं और आपको पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। और आप समझा रहे हो उन्हें कि एक राहु रेखा यहां पर आएगी, एक राहु रेखा यहां आएगी, एक राहु रेखा आएगी। ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं, ब्लफ मास्टर्स, उन्हें नहीं पता है इन चीजों का, ठीक है। अब ये देखो, इसी के साथ ये रेखा 37 और एक ये ट्रेंगल बनाया हुआ है ना, ये क्या है? ये जो एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे मिलने, ये 37, 38। मैंने कहा कोई काम सोच रहे हो स्टार्ट करने की, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें एंड समथिंग। तो ये पतली पतली रेखाएं क्या कर रही हैं? ये उस वक्त जो हैं वो यहाँ मिलकर थोड़ा 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 वो आगे चीज़ों को जो है वो उनकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पैसा लगा रही है। आ गए समझ? है? अब मुद्दा क्या आता है, ये कौन सा साल है? ये रेखा इस वाले समय पर क्यों आई है? इस वाले समय पर क्यों आई? ये 45 साल पर क्यों आई? और देखो, मैंने कहा 43 साल पर आपको कोई आपको दिक्कतें आ रही होंगी। ये देखो, ये देख लो ना आप, ये टुकड़े, ये टुकड़े, ये टुकड़े, ये आ रहे हैं ना इस पे चमकते हुए। तो आप बोलोगे नहीं बोलोगे? एक ये छोटा सा ट्रायंगल जो था, 41-42 साल, जब मैंने इनके हस्बैंड से रिलेटेड यहाँ कहा था, ये देखो, ये रेखा पर बोला था, ये वाली रेखा पर बोला था, ये और वहाँ पर मैच कर रहा था। मैंने कहा ये बेनिफिट के लिए करा था, लेकिन उल्टा पड़ गया होगा आपका। ये मैं चेक करता हूं डियर, हाथ जोड़ कर कह रहा हूं आप लोगों को, ऐसे ये इनरेलीवेंट क्वेश्चंस मत पुटअप करा करो कि सर ये ना हमारा ना आपने बताया नहीं। या तो विश्वास रखो, उन जैसे मत बनो। बहुत से मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं आधी पेमेंट करेंगे, हम आप पे विश्वास कैसे कर ले? आधी अभी दो और वीडियो बनाओगे अच्छा लगेगा दूसरी पेमेंट देंगे। जैसे मुझे आपके ना पैसों की लालच है। दूसरी विंडो देखें, दूसरे पामिस्ट के पास जाएं, या अपना बिल्ड करें ट्रस्ट और वीडियो देखें तब आए। नहीं बनाता ऐसे लोगों का मैं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। जिन्हें को वो विश्वास ही नहीं है, अब मैं उन्हें कोई रेमेडी दूंगा, वो क्या कहेंगे? अरे यार छोटी सी पेमेंट तो देनी है, किसी और पामिस्ट के पास चले जाएंगे, इन्होंने मेरे लिए गंदा बोला है। विश्वास की कमी है और कुछ नहीं है, विश्वास की कमी। अब देखो यहाँ पर ये यव के निशान हैं। अब 45 में अगर ये काम शुरू करते हैं, 46, 47, ये यव का निशान है, रोक दो इन्हें। 47 में दिक्कत आएगी मैडम। 48, 49, ओहो, यहाँ तक छोटे छोटे आप खर्चे यहाँ पर पार्टनरशिप में दिखते, ओहो परेशानियाँ हैं।
वहाँ पर क्या बोला था कि 51 से आप दोबारा काम शुरू करोगे और बीच का टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं जाएगा, 49 से लेके 50.5 साल का, ये 49 है, 50। और अब देखो यहीं पर देखो ये यहीं से देख लो, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, 49, 50, 51, ये एक्चुअल में जूम करा, ये यहाँ आएगा 51 पर। ठीक है, ये काम शुरू करा इन्होंने। ठीक, अब समझना। अब मैंने क्या कहा था, 54वां साल ठीक नहीं जाएगा। अब देखो 51, 52, 53, 54, ये 54वें साल के पास आसपास जाकर ना ये रेखाएं ये डिस्टर्बेंस दे रही हैं, तो यहाँ दिक्कत है। फिर 55 से 58 साल मैंने 100 टाइम पीरियड बोला था। अब मुद्दा क्या आता है कि ये रेखाएं टेढ़ी क्यों हैं, ये टेढ़ी क्यों है, यहां पर दो रेखाओं से ये क्यों बना हुआ है, ये टफ टाइम है। ये इनकी सोच आपकी अलग, आपके हस्बैंड की जिंदगी भर अलग। अरे तू क्या कर रही है, नहीं नहीं मैं अपना काम वो आप कहोगे उनको, वो कहेंगे इनको, यानी आपके जस्ट अपोजिट चीजें चलती रहेंगी। ये आपने कहा ना हस्बैंड से रिलेटेड चीजें बता दीजिए, उल्टे हो आप लोग। आप कह दो ये सही काम है, कहेगा तुझे तो पता ही नहीं है, चलो अलग कर दिया, ये वाले वर्ड बोल देंगे। और कोई बात वो बोले तो आप कहोगे पता नहीं यार, ये इनका मुझे तो समझ नहीं आती, ये वाला मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, अब ये रेखा ये देखो, ये एक्चुअल में क्या चीज़ें बन रही हैं, ये आप सोचते हो अरे तरक्की की रेखा बन रही है, सब कुछ बन रही हैं, दिखते आती हैं ऐसे टाइम पीरियड पर। तो आप जब इन टाइम पीरियड्स पर निकाल रहे हो, रेखाओं को निकाल रहे हो, तो आपको नहीं पता लगेगा कि इस टाइम पीरियड पे क्या होगा। इस टाइम पीरियड पे को तो टफ टाइम है, वहां टफ टाइम बोलो ना, 55 से 58 साल में टफ टाइम आएगा, क्यों नहीं बोल सकते हो, बोलो। एनीवे, अब ये रेखा यहां पर क्यों टच है, ये बड़े बड़े ये क्यों बने हैं, ये घाटे होना, समथिंग लड़ाई झगड़े होना, बात ना मानना। और ये जब भी बनता है तो क्या कहता है, बीवी काम जरूर करती है। मैंने क्या कहा था, ये आपके हाथ में आया हुआ है, तो आप और वो किसी फीमेल के नाम से आपने एक क्वेश्चन करा कि ये आपके हाथ में बना हुआ, किसी मेल के हाथ में बनता है तो वो फीमेल कहता हूं। और जिस फीमेल के हाथ में बने, इट मीन्स वो काम तो करेगी, लेकिन उसे अपने किसी फीमेल के नाम से ही काम करना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर डिस्टर्बेंस की रेखाएं देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सोच समझ के। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत है पामिस्ट्री में, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। बस हमें तो लेफ्ट और राइट का पता है, हमें तो मछलियाँ ढूंढनी है, हमें सब कुछ करना है। तो ओवरऑल हाथ क्या कहता है, हाथ ये कह रहा है कि काम करना चाहिए आपके हस्बैंड को से रिलेटेड, या आप दोनों को जहाँ जहाँ तकलीफ बोला है वो लिख लो पेपर पे, और उसके हिसाब से ही आपने आगे काम करना है। 46 तक तो करना नहीं, 46 साल 2 या 4 महीने से कर सकते हो, लेकिन 47 में दिक्कत आएगी। और उसके बाद फिर जो है 49 साल तक कम पैसों से आपका काम शुरू करना, खर्चे ज़्यादा, मुसीबतें ये सारी, और 49 पर आकर ठप करने की नौबत। और उसके बाद फिर वो जो है दोबारा शुरू करने का। ये टाइम पीरियड में आपके हस्बैंड से रिलेटेड भी बता रहा हूँ, वहाँ भी यही होगा, क्योंकि आपका हाथ है, ये घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में दिखते सब कुछ रिप्रेजेंट करिए। फिर 51 साल से फिर 54 साल ध्यान रखना, 55 से 58, और 59 से 62 बच्चों के लिए। और ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं, आ गई समझ। तो ये फेट लाइन से लेकर भी बता दिया आपको कि भैया इन सबके ऐसे मत करा करो, नहीं तो आप क्या सीखोगे। एक रेखा यहाँ पर अगर किसी के निकल गई, अरे ये तो लेखक बनेंगे, लेखक बनेंगे, लेखक बनेंगे, बस लेखक बनवा दो। ठीक है, एक विद्या रेखा बस समझ ली। अगर यहाँ से कोई विद्या रेखा है, ये विद्या रेखा पूछ पूछ के काम करते रहते हैं, बस यही बोलते रहो आप। उस रेखा की कैलकुलेशन निकालो और दिमाग लगाओ कि उस वक्त वो रेखा बड़ी क्यों है, किसी की बड़ी क्यों है, किसी की छोटी क्यों है। वो ज़्यादा कुछ नहीं, उस समय पर दिमाग लगाओ कि वो रेखा कहाँ पर रिप्रेजेंट करे, उसके साथ कौन सी रेखा टच है, वहाँ होगा क्या। तब जाके पामिस्ट्री आएगी। बिना बताए किसी के घर पे एंटर करने की कला को ये कहते हैं पामिस्ट्री हीलर, वो लेके आया आपके लिए।
ठीक है, अभी तो रिवर्स पामिस्ट्री नहीं लेके आया, क्या हाल होगा, सिर फट जाएगा आप लोगों का। एक फार्मूले को चेक करने के लिए देखो, अब मैंने देखो रिवर्स पामिस्ट्री का मैं दिखा तो नहीं सकता ना अभी। ये एक चीज़ मैंने आपको बताई, इस चीज़ की मैंने पुष्टि कहाँ पर करी थी, इस जगह पर करी थी नहीं करी थी। इसका कनेक्शन ये होती है रिवर्स पामिस्ट्री। एक ही चीज़ को दूसरी जगह पर रीमैच करके देखना रिवर्स पामिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये है आपके हाथ का। इसमें कौन सा उपाय करना पड़ेगा, एक आपको करना है राहु का उपाय करना है, एक मंगल आपका कमज़ोर है, एक मंगल, और एक थोड़ी शुरुआती लास्ट के टाइम पर आपकी सेहत खराब हो रही है, क्योंकि आपके जो ये देख रहे हो ये परेशानियां समथिंग, तो एक राहु और एक आपको हेल्थ वाइज ध्यान रखना है अपना। नॉन वेज और तली हुई चीज़ें नहीं, वॉक करना, ठीक है, दूध से बनी हुई चीज़ें ये करना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।